सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेई वाइस। और इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जोसा शेड्यूल एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको बनवा के रख लेनी चाहिए, जो कि आपके काम आने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के टाइम। तो यार, जे एडवांस का रिजल्ट है वो 9th ऑफ जून को रिलीज हो जाएगा एंड 10th ऑफ जून से आपका जोसा का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सो एक बार शेड्यूल पे नज़र डाल लेते हैं। तो 10th ऑफ जून से आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर के काउंसलिंग के लिए, एंड उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 14th ऑफ जून तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 15th ऑफ जून को आपको एक मॉक सीट अलोकेशन दिखाया जाएगा, मतलब आपने जो चॉइसेस फिल आउट करी है उसके बेसिस पे एक मॉक राउंड होगा जिसके अंदर आपको जो सीट्स मिल सकती है, कौन कौन सी सीट मिल सकती है उसका एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। उसके बाद में 16th ऑफ जून तक अगेन आपको एक चांस दिया जाएगा जिसमें आप अपनी जो चॉइसेस है उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में उसके बेसिस पे 17th ऑफ जून को मॉक सीट अलोकेशन 2 रिलीज होगा, जिसके अंदर आपको अगेन एक बार और रफली आइडिया दिया जाएगा कि आपने जो चॉइसेस फिल आउट करी है उसके बेसिस पे आपको क्या क्या जो कॉलेजेस हैं वो मिल रहे हैं। तो अभी तक तो आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में 18th ऑफ जून को जो कैंडिडेट हैं वो अपनी फाइनल चॉइस फिलिंग फिल आउट करेंगे, और उसके बाद में जो चॉइसेस हैं 18th ऑफ जून को आपकी ऑटो लॉक हो जाएगी और जो सिस्टम है वो आपकी चॉइसेस को लॉक कर देगा। तो यार 18th ऑफ जून तक आपके पास चांस रहेगा कि आप अपनी चॉइसेस के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में 20th ऑफ जून को जब आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वगैरह का और सारी चॉइसेस फिल आउट हो जाएगी, तो 20th ऑफ जून से आपका सीट अलोकेशन राउंड 1 शो होगा। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कौन सी सीट मिली है वो आपको डिस्प्ले होगी। उसके बाद में आपके पास 23 जून तक मेरे हिसाब से टाइम रहेगा, जिसके अंदर आपके पास डिसीजन मेकिंग का वो टाइम होगा जिसमें आप तीन जो आपके स्टेप्स हैं उनमें से आप फ्रीज फ्लोट या स्लाइड जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में 24 जून तक आपकी लास्ट डेट है फी पेमेंट राउंड 1 की। अगर आपको जो सीट मिली है राउंड 1 के अंदर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप अपनी फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं, और सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो फ्लोट है या स्लाइड है वो ऑप्शन यूज करके राउंड 2 के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में 27th ऑफ जून तक आपकी सीट अलोकेशन राउंड 2 का शो होगा आपको। उसके बाद में सेम प्रोसेस होगा एंड 1 जुलाई को आपका जो है राउंड 2 का लास्ट डेट होगा फी पेमेंट का। देन अगेन अगर आपको सीट जो है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप राउंड 3 में जा सकते हैं एंड 4th ऑफ जुलाई से आपका राउंड 3 का रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगेन सेम प्रोसेस एंड 8th ऑफ जुलाई तक जो है वो आप फी पेमेंट कर सकते हैं फॉर द राउंड 3। उसके बाद में 10th ऑफ जुलाई से आपका राउंड 4 जो आपको चॉइस मिली है वो आपको शो होगी। सीट अलोकेशन राउंड नंबर 4 जो है आपको 10th ऑफ जुलाई को डिस्प्ले होगा। उसके बाद में अगेन सेम प्रोसेस, अगर आप अगर सेटिस्फाइड हैं अपनी सीट से तो 15th ऑफ जुलाई तक आप राउंड 4 के लिए अपनी सीट बुक करके, लास्ट डेट है फी पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं फाइनली। एंड अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अगेन आप फाइनल राउंड तक जा सकते हैं जो कि होगा राउंड 5। सीट अलोकेशन राउंड 5 जो फाइनल राउंड होगा फॉर आईआईटीज के लिए जो होगा वो फाइनल राउंड होगा, वो 17th ऑफ जुलाई को आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगेन अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप फी पेमेंट कर सकते हैं 22 ऑफ जुलाई तक। अब नजर डाल लेते हैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको रिक्वायर्ड रहेगी। तो सबसे पहले यार आपको क्लास 10 की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कुछ भी एक चीज आपको रिक्वायर्ड रहेगी फॉर योर डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। तो होप सो कि आप इन तीनों को यार अवेलेबल रखना, क्योंकि कौन सा डॉक्यूमेंट कब रिक्वायर्ड हो आपको नहीं पता, तो ट्राई करिए कि तीनों ही डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट रहेगी क्लास 12 की मार्कशीट की एंड सर्टिफिकेट की। उसके बाद में आपको जेई मेन और जे एडवांस का एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद में अगर आप कुछ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक एससी एसटी ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद में अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि आपकी अथॉरिटी से वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद में ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। अगर आप इनमें से किसी दोनों कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं तो आपको इन दोनों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखने चाहिए। नेक्स्ट आपको एक क्रॉस बैंक चेक कॉपी चाहिए होगी या फिर आपकी पासबुक
जो है उसकी फ़ोटो आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना करके रख लें, जो कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई कराने में हेल्प करेगी। उसके बाद में आपको चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि इन्हीं के एनजीओ 7 में दे रखा है आपको। वहाँ से आप उसको प्रिंट आउट करके किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उसको वेरीफाई करा लें, फिल आउट करवा लें। उसके बाद में आपको OCI सर्टिफिकेट और PIO कार्ड चाहिए होगा इफ़ एप्लीकेबल, और आपको पासपोर्ट या फिर सिटीजन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इफ़ एप्लीकेबल। यार ये कुछ लमसम 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड रहेंगे आपकी काउंसलिंग के लिए। एक बार आप इसको PDF को चेकआउट कर सकते हैं। PDF का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे अवेलेबल होगा, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको बनवा करके रख लीजिए। एंड जो सब प्रोसेस जो है वो 10th जून से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप by scanning this QR code, and you can follow us on Instagram by scanning this QR code। and इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।